हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसके एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। इसका जो जॉइनिंग लिंक है वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो जॉइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सअप चैनल भी है, ठीक है ना, एज अ बैकअप जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाल ही में हमने जितने भी मैचेस खेले हैं, अभी तक जितना WPL के मैचेस हुए हैं सो फार, उनमें सब में लगभग हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। कुछ माइनर सी गलतियां होती है जिसकी वजह से कुछ एक आध मैच में हमें थोड़ा बहुत लॉस फेस करना पड़ा है। बाकी ओवरऑल हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो यहाँ पर भी हम अच्छा खासा विन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हाल ही में अगर हम आज के मैच की प्रेडिक्शन की बात करें, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बेन डेकेट लगभग 150 प्लस रन्स की इनिंग खेली है इन्होंने, ठीक है ना। तो नियर 200 पॉइंट्स इन्होंने दे दिया एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमाया। और एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा, आज ये दूसरा दिन है जहाँ पर कि हमारी बायर्स पिक ने लगभग मल्टीवेगर को हिट कर सकते हैं। अभी इस मैच के अंदर लगभग मैच बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई अदर प्लेयर्स जो है वो आ जाए, बट बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। लगभग 85% चांसेस है कि बेन डगेट ही जो है वो मल्टीवेगर रहेंगे। वहीं अगर हम कल की बात करें वुमेन्स मैचेस की, तो वहाँ पर जो है अमनजोत कौर को हमने बाय के लिए दिया था, जो कि मल्टीवेगर में रही थी। और उनका अगर रिटर्न की हम बात करें तो 141 गुना 141 गुना आपको रिटर्न मिलने वाला था। अगर आप 1 रुपये लगाते तो आपको 141 रुपये, 10 रुपये लगाते तो आपको 1415 रुपये मिलने वाले थे, है ना। और 100 रुपये लगाते तो 14,151 रुपये। तो बहुत ही लगभग अगर हम बात करें तो बेहतरीन एप्लीकेशन है एक्सचेंज का। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी तो लीडर बोर्ड भी है जहाँ पर कि अगर आप बाय में इन्वेस्ट करोगे तो आपको जितना रुपये लगाओगे उतना आपको पॉइंट्स मिलेगा। और वहीं अगर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, लाइक 100 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 150 पॉइंट मिलेगा। और वहीं अगर मल्टीवेगर में कर रहे हो, जहाँ पे हम जिसको होल्ड बोलते हैं, तो वहाँ पे जो अभी मैं इस रिटर्न की बात कर रहा हूँ वो मल्टीवेगर में मिलता है। तो अगर मल्टीवेगर में 100 रुपये लगाने वाले थे आप, तो लीडर बोर्ड के अंदर आपको जो 200 पॉइंट 2 गुना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बढ़िया एप्लीकेशन है। मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे अभी तक की रिवाइवल अगर हम बात करें फैंटेसी एप्लीकेशन में, सबसे बेस्ट मेरे को एक्सचेंज ही लग रहा है। तो यहीं पे हम लगातार खेलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो मैच खेले जाने वाला है उसकी एक्सचेंज ट्रेंड एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात। तो स्पेशली दोस्तों अगर हम बात करें, अभी मैं एक इन्वेस्टमेंट पे भी आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, जो कि लगभग अभी हमने वापसी की है। तो अभी कोशिश ये है कि कंटिन्यू लगभग 6 महीने तक हम कोई भी जो है वो ब्रेक नहीं लेंगे, है ना? कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे। कोशिश यही है कि 100 एंड लगभग पूरे 100 में से 100% ही हम अपने जो है वो वर्क को जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। तो स्पेशली कुछ अगर दिक्कत हो जाती है, लाइक हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो उसमें भी लंबा टाइम नहीं खींचेंगे, सिर्फ 1-2 दिन का रेस्ट रखेंगे। और टेलीग्राम पे तो एक्टिव रहना ही रहना है ना? तो वीडियोज़ भी कंटिन्यू करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस मैच की। देखो, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले जा रहे हैं, उनके अंदर अगर हम बात करें विकेट्स की, पिच की, तो वो बैट्समैन को लगभग जो है वो शूट कर रहा है वहाँ पर। और वही अगर हम बात करें दुबई का, तो वहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल हो रही है बैट्समैन के लिए। तो स्पेशली पाकिस्तान में तो अगर 320, 330 भी बन रहा है, तो अगर टीम अच्छे माइंडसेट से खेले तो वो तो ईज़िली चेज़ भी, मतलब एक ईज़िली हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पर देखो बहुत बड़ा हो जाता है। 330 वैसे अगर हम देखें सब कॉन्टिनेंट में या बाहर, तो वहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि चेज़ करना। लगभग 90% आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि विनिंग है, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो बायर्स के लिए पाकिस्तान के जो पिचेज़ है, ग्राउंड्स है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहेंगे जो बाय करते हैं। स्पेशली सेल वालों के लिए तो कोई एक आध प्लेयर ही सेल में जाता है, वो भी इतना प्रॉफिट नहीं देता है। और दुबई की अगर हम बात करें, वहाँ डबल पेस रहता है, लाइक प्रॉफिट बाय में भी होता है और सेल में भी होता है। बस थोड़ा-सा माइंडसेट का यूज़ करना है, स्किल का यूज़ करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दुबई की अगर हम बात करें खासियत की, दुबई के अंदर अगर हम बात करें तो अंडर लाइट विकेट जो है वो थोड़ा-सा टफ हो जाता है बैटर्स के लिए, और बॉलर्स के लिए थोड़ी-सी हेल्प होती है, चाहे वो पेसर्स हो, चाहे वो स्पिनर हो। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो स्पेशली यही कोशिश करेगी कि बैटिंग फास्ट ही चूज़ करे। अब बांग्लादेश इंडिया का जो मैच हुआ था, वहाँ पर भी बांग्लादेश स्टार्टिंग में विकेट लूज़ किए थे, बट धीरे-धीरे जैसे खेलता गया, और डे डे का टाइम था। तो वहाँ पर जो है वो लगभग रोशनी थी, तो उस वजह से उन्होंने रन्स किए थे। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, उसके बाद इंडियन बैटर्स जो लग रहा था कि लगभग 30 से 35 ओवर के अंदर चेज़ करेंगे, तो वो बहुत लगभग टफ चला गया था, 47 ओवर तक चला गया था ना। तो वही चीज़ है कि जो टीम टॉस जीतेगी लगभग उसका
60%। अगर पाकिस्तान जीती है तो मैं यही बोलूँगा कि 50-50 रहेगा, बट अगर इंडिया टॉस जीती है तो मैं यही बोलूँगा कि 70% चांसेस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। गेम के बीच में अगर कुछ और चेंजेस होंगे तो वो उस हिसाब से अनुमान जो है वो कम-ज़्यादा होता रहेगा। तो अब इम्पोर्टेंट प्लेयर के बारे में बात करेंगे। शाओ स्किल्स पहले मैच में हमने इनको बाय के लिए सजेस्ट किया था, ₹33 में थे, विद इंश्योरेंस ट्राई किया तो कोई बुरी चीज़ नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खेल रहे थे और वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड था। पाटा विकेट है न्यू बैट्समैन के लिए और ऊपर से वन डाउन आने वाले थे। वो तो एक इंजरी हुई जो कि ये ओपनर्स है नहीं, दबाव में आ गए, इतना बड़ा दबाव था तो विकेट्स थ्रो कर दिया। स्पेशली इनको यही बोला गया था कि आपको 20 मिनट जो है वो यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो देखो कोई बैट्समैन को आप जो है वो कॉन्फिडेंस ही ना दे कि ठीक है, फ़खर जमान तगड़ा प्लेयर, आप 20 मिनट सर्वाइव करके आ जाओ। तो ऐसा तो नहीं, उनको तो खेलना ही था ना, तो उस वजह से कुछ इश्यूज़ की वजह से ये आउट हुए थे, अदरवाइज़ शाउद स्किल बहुत ज़्यादा शानदार प्लेयर है। अब दुबई के अंदर कैसा परफ़ॉर्म करते हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगा। सामने इंडिया है और इंडिया के सामने इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर विकेट्स रहते हैं, सिमिलर ही इंडिया के अंदर रहते हैं। तो वर्ल्ड कप खेला था वहाँ पे शाउद स्किल ने इतना कुछ अच्छा नहीं किया था। बट ऐसा प्लेयर है कि रेट के इक्वल आपको पॉइंट्स दे देगा। विकेट्स कैचेज़ की अगर हम बात करें तो कैचेज़ भी जो है लगभग इनके पास 1-2 कैचेज़ भी आते हैं। स्पेशली हमने अभी जो भी प्लेयर्स हमने बाय किए हैं तो उन्होंने हमें कैचेज़ से अच्छा प्रॉफ़िट कराया है। तो शाउट स्किल देखो थोड़ा-सा रिस्की है, बट पाकिस्तान की तरफ से 35 मैं बाय के लिए बोलूँगा, 5 शेयर्स अगेन ट्राई कर लेना इन पे। बाकी अगर नेक्स्ट टाइम जैसे ही पाकिस्तान में मैच होगा तो हम इन पे थोड़ा-सा बढ़ा के इन्वेस्ट करेंगे, ग्राफिक स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें बाबर आज़म की, इंडिया के सामने जब मैच होता है ओडीआईज़ तो इनका रेट 55-60 बाय में होता है, इस बार 48 है। रीज़न आपको पता है, लास्ट टाइम भी अच्छी इनिंग खेले थे, उसके बावजूद भी इनका रेट कम है एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि इनकी फॉर्म इनका साथ नहीं दे रही है और ओपनर आ रहे हैं और लगभग 2-3 साल से इनका फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है। तो इनका तो टॉस पे ही डिपेंड करेगा। बाकी देखो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है बाबर आज़म के पास। सेल में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, बाय में तो मैं इन पे कुछ भी शो नहीं करूँगा। स्पेशली इंडिया के सामने मैच है और वो भी आउट ऑफ फॉर्म बाबर आज़म है। इंडिया का पेस अटैक भी शानदार है दुबई के अंदर, जिस हिसाब से बांग्लादेश के प्लेयर्स को आउट किया था स्टार्टिंग में। तो बाबर आज़म थोड़ा-सा रिस्की है बाय के लिए कॉल, और सेल में मैं इसलिए आपको थोड़ा-सा कम प्रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि 25-30 पॉइंट ये ईज़िली देके चले जाएँगे। तो थोड़ा-सा वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। स्पेशली नाम बड़ा है बाबर आज़म का, बड़े प्लेयर्स अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते हैं, बट इंडिया के सामने स्पेशली मैं यही बोलूँगा कुछ 1-2 इनिंग आई है टी20 वर्ल्ड कप में, जहाँ पर 10 विकेट से इंडिया आ रहा था, तो वहाँ पे कुछ 1-2 इनिंग्स आई इनकी, बाकी इतना ज़्यादा मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा। 2019 वर्ल्ड कप में भी कुछ एक अच्छी इनिंग आई थी, जहाँ पे कुलदीप यादव ने एक अपना ड्रीम बॉल डाल के इनको बोल्ड किया था। तो बाबर आज़म पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बाय में, और सेल में है तो थोड़ा बहुत कम इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, फिलहाल करंट टाइम में 2 प्लेयर अच्छे हैं पाकिस्तान के, सेम अयूब और सलमान आगा। आगा सलमान, ठीक है ना? तो आगा सलमान स्पिन भी दे सकते हैं, बट जहाँ तक हम इंडिया की बात कर रहे हैं, देखो पार्ट टाइमर जो गेंदबाज स्पेशली ऑलराउंडर आते हैं, बस उस हिसाब की बॉलिंग नहीं है इनके पास। अदर टीम अगर अदर टीम के साथ मैच होता तो आगा सलमान को मैं प्रायोरिटी देता, बट इंडिया है सामने तो मैं नहीं मानता कि ये कोई विकेट्स लेंगे। वो है कि मारने के चक्कर में, हिट मारने के चक्कर में कोई एक आध विकेट दे दे आगा सलमान को तो अलग बात है, बाकी बॉलिंग पे मैं रिलाई नहीं करूँगा। बैटिंग में ठीक प्लेयर है, 30-40 रन करके जाता है, एवरेज भी अच्छी है ना? बट फिर भी रेट 50 का है, तो अगर 50 का रेट भी ऑल-राउंडर जो लिखा आ रहा है ना, उसकी वजह से दिया जा रहा है, जो कि माना जा रहा है कि अगर एक आध विकेट ले जाते हैं, तो स्पेशली मेरे को तो टफ लग रहा है देखो आगा सलमान का इस बार। लगातार कंटिन्यू मैचेज़ में अच्छा करें, तो हम जो एक ग्राफिक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, वो भी लग सकती है इन पे। तो वही चीज़ है कि आगा सलीमान भी मेरे को रिस्की लग रहे हैं बाय के लिए, क्योंकि इनके पास 2 वैराइटीज़ है प्रॉफिट देने के लिए, पॉइंट्स देने के लिए फैंटेसी एप्लीकेशन के अंदर, की बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। बट भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहे हैं। तेहब ताहिर की बात करें तो चांसेस है कि कम चांसेस लग रहे हैं कि खेलेंगे, क्योंकि इनकी जगह अब जो नए प्लेयर्स हैं उनको मौका देने वाली है पाकिस्तान की टीम यहाँ पर मिडल ऑर्डर में, तो थोड़ा-सा चांसेस कम है कि तेहब ताहिर खेलेंगे, तो उस वजह से हम इन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब बचते हैं मोहम्मद रिजवान। देखो विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हो, विकेट कीपिंग से पॉइंट मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो अभी मैचेज़ हुए इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारे प्लेयर्स ने जो है कॉट बिहाइंड बहुत ज़्यादा बार हुए हैं। तो अगर 2 कैचेज़ भी लेते हैं तो 16 पॉइंट हो जाएँगे। तो दोस्तों वहीं अगर हम बात करें, अब विकेट कीपिंग से हमने बात की मोहम्मद रिजवान की, और टफ कंडीशंस में अच्छी बैटिंग करके जानते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर भी करते हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी इन्होंने रन्स किए हैं, भले ही टी20 वर्ल्ड कप हो, भले ही ओडीआई वर्ल्ड कप हो, विनिंग कोज़ में नहीं गए हैं, बट रन्स करता है ये बंदा, ठीक है ना? ऊपर से कैप्टन है। तो अगर हम कीपिंग से 16 पॉइंट लेके चलते हैं, जो कि वनडे में आमतौर पे आते ही आते हैं। तो फिर पीछे बचते हैं 40 पॉइंट बैटिंग से। तो देखो ठीक-ठाक चॉइस है, अगर बाय में आप लेना चाहो तो रिज़वान मैं मानता हूँ कि हाँ, इन पे हम कॉन्फिडेंस जता सकते हैं कि ये बंदा रन्स कर सकता है। लास्ट टाइम आउट हुआ था साउथ अफ्रीका के न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट, माफ़ कीजिए, न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट ही आउट हुए थे, बट वहाँ पर भी वो शॉर्ट चौके वाला था। वो तो एक
फील्डर का अच्छा एफर्ट था ग्लेन फिलिप्स का, उस वजह से आउट हो गया। तो आउट भी हो चुके हैं, तो मन में पूरा है कि परफॉर्मेंस करना है एज अ कैप्टन, टीम को लीड करना है, तो रिजवान एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं बाई के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें खुशदिल शाह की, अब हमने रिजवान के बारे में आपको बता दिया, बाबर के बारे में, शावस्कील, तैयब ताहिर के बारे में, आगा सलमान के बारे में। खुशदिल शाह के बारे में बात करते हैं, वही है कि 7-8 ओवर डाल सकते हैं। अब इनके पास स्पिनर्स है नहीं, तो आगा सलमान, खुशदिल शाह, अबरार अहमद इनका ही यूज़ करेगा। और अब इंटरेस्टिंग ये रहने वाला था कि फ़खर जमान जब इंजर्ड हुए थे, तो वही था कि इंटरेस्टिंग ये था कि अब जब फ़खर जमान इंजर्ड हुए थे, तो ये अपने स्क्वाड में स्पिनर्स को ऐड करने वाले थे या उनकी जगह ओपनर्स को ऐड करने वाले थे, तो ये उन्होंने जो है इमाम उल हक को ही ऐड किया है। तो वहाँ पर अगर एक स्पिनर्स लेते तो टीम थोड़ी-सी अच्छी दिखने वाली थी, बट इन्होंने जो अगेन एक ओपनर बैट्समैन लिया है। तो स्पिन तो देखो 3 प्लेयर्स के ही है, और वहीं अगर हम बात करें खुशदिल शाह की, तो देखो अबरार के 10 और 10 ओवर मिला के जो है वो आगा सलमान और खुशदिल शाह से डलवाने वाला। लास्ट टाइम शायद 3 ओवर डलवाए थे, आगा सलमान से विकेट नहीं मिला था। तो देखो बॉलिंग से इनको काट दो, इनको एज़ अ प्रॉपर बैट्समैन ही लो। तो सामने इंडिया है, तो उस बेस पे तो मैं यही बोलूँगा कि आगा सलमान के लिए टफ रहने वाला है अगर इनकी टीम अंडर द लाइट बैटिंग करने आएगी। चेज़िंग में आएगी इनकी टीम, तो देखो बहुत मुश्किल होने वाली है आगा सलमान को, कोई भी बैट्समैन हो जाए, है ना? तो वही चीज़ बोलूँगा कि अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है पाकिस्तान की टीम, तो आगा सलमान को भी सेल करो, खुशदिल शाह को भी सेल करो। 41 मेरे को लगता है कि इंडिया विकेट नहीं देगा इनको, और अगर ये 40वाँ 42वाँ ऐसा कुछ ओवर डालते हैं, उस टाइम ओवर डालते हैं, तो हो सकता है हिटिंग के चक्कर में, रन्स मारने के चक्कर में जो एक आध विकेट मिल जाए, उसके भी चांसेस लगभग 20% है खुशदिल शाह को। तो स्पेशली 41 में एज़ अ प्रॉपर बैट्समैन, वो भी लगभग 6 नंबर तक का, तो मैं 41 में सेल को ही प्रेफ़र करूँगा। देखो ठीक है ना? और अगर चेज़िंग में आती है तो फिर और ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहेगा, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि आगा सलमान और खुशदिल शाह का, जब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगा सलमान का ₹50 सेल में है और खुशदिल शाह ₹41 सेल में है, तो जब मैच स्टार्ट होने में लगभग 1-2 घंटे बचेंगे, तो उस टाइम तक इनका रेट डाउन ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। तो अभी से अगर आप ट्राई करना चाहते हो, शेयर्स अभी आपके लिए अच्छा रेट है, आप सेल कर सकते हो। 1-1 ₹2-2 भी मायने रखते हैं। हम सोचते हैं ना कि अभी 41 है कुछ दिल से आगा, तो बाद में हो सकता है 38 हो जाए, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो फ़र्क पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम इनके पेसर्स की, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और स्पिनर अबरार अहमद के बारे में। बहुत ज़्यादा एक टाइम पे इनकी जो है चर्चा थी कि शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह बहुत तगड़े ट्रायो पेसर्स हैं। बट अभी इनकी इतनी पिटाई हो रही है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहे हैं कि ये पाकिस्तान के जो 2-3 साल पहले बॉलर्स थे वो हैं ही। बिल्कुल भी फ़ॉर्म में नहीं हैं, अच्छी बॉल नहीं डाल पा रहे हैं। अगर वो ओवर की फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री लग जाती है, तो बाद में ये 5 बॉल डालना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो शहनशाह अफरीदी बस एक है कि थोड़ा-सा प्रेशराइज़ कंडीशन में दोनों टीमों पे प्रेशर होगा, तो एक आध विकेट स्टार्टिंग में ले जाएँ तो वो अलग बात है। बट जिस हिसाब से अभी रिसेंट में 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया इनको खेली है, तो उस हिसाब से तो मेरे को टफ भी लग रहा है कि ये कुछ अपनी लाइन लेंथ ले पाएँगे। और इंडिया अगर सेम अप्रोच से जाता है जैसा कि चढ़ के खेलता है अपनी इनिंग, है ना? बॉलर्स पे चढ़ के खेलेगा, तो फिर डेफ़िनेटली ये जो चीज़ है कि ये बॉलर्स गेम में वापस नहीं आ पाएँगे। तो बॉलर्स का मैं यही बोलूँगा कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम इनको ट्राई करेंगे। फ़िलहाल इनके बारे में कुछ जो है नहीं बताऊँगा, क्योंकि देखो अंडर लाइट ही जो है वो इफ़ेक्टिव रहेंगे, बॉलर्स हमें प्रॉफ़िट देंगे कि जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके बॉलर्स के लिए ज़्यादा परचेज़ होगा। इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें अभी, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। अभी पाकिस्तान का एक बैट्समैन है मिसिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो है इमाम उल हक। तो स्पेशली इंडिया के बारे में बात करते हैं पहले हम। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, दो रोहित शर्मा का स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, और वहीं अगर हम बात करें किंग कोहली का, तो इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है। अब देखो प्रॉफिट ये कब देंगे, वही बात है कि अगर इंडिया पहले टॉस जीत के बैटिंग लेता है, अगर तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर ऐसा भी हो कुछ पाकिस्तान मूव खेले और टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले, जानबूझ के पहले बॉलिंग ले, और उसके केस में इंडिया अगर बैटिंग करनी आएगी, तो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही रहेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के लिए यही है कि 5-10 बॉल इनके वो सर्वाइव करनी है, उसके बाद ये बंदा अच्छा प्रॉफिट देता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका 100 भी है, बहुत सारे 100 है, कोहली के भी अर्धशतक बहुत सारे हैं। हार्दिक पांड्या का भी रिकॉर्ड अच्छा है ना, तो रोहित शर्मा को मैं देखो प्रेफर बाय के लिए ही करूँगा, लेस रखना इन्वेस्टमेंट। किंग कोहली अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और स्टार्टिंग फेज़ में कोई भी टूर्नामेंट हो, टी20 का हो, ओडीआई का हो, उसके अंदर स्टार्टिंग के मैचेस में अच्छा करते हैं। अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जो शायद 2021 का था, जहाँ पे आपको पता होगा 21
21 का था आई थिंक, है ना? 21-22 का जो भी था उसके अंदर इन्होंने 100 मारा था बहुत लंबे टाइम के बाद अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। तो स्टार्टिंग फ़ेज़ में अच्छा करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान है, तो 53 बाय के लिए मैं प्रेफ़र करूँगा। रोहित शर्मा अच्छे इंटेंट से खेलेंगे, ज़्यादा प्रॉफ़िट ना दे भाई, बस 30-40 की एक फर्स्ट इनिंग खेल पाएँगे। खेल के जाएँगे तो भी हमारे लिए रेट इक्वल हो जाएगा, ऊपर से कैचेस जो पोज़ीशन होती है वहाँ पर भी ये रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो इन पे मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो स्पेशली मैं शुभमन गिल पे जो है वो आपको कुछ जो टिप्स भी नहीं दूँगा। और ऊपर से जब अपनी ही कंट्री का मैच होता है, इंडिया का मैच होता है, तो हमारे पर भी प्रेशर होता है किसको बाय करें, किसको सेल करें, और स्पेशली हम बाय के लिए ही जाते हैं अपने अच्छे प्लेयर्स के लिए। कभी-कभार टाइम बुरा होता है तो वो आउट हो जाते हैं, तो फिर देखो बड़े रेट होते हैं एक तो इन पे 56-60, उस पे भी हम अगर 50-50 शेयर लगा देते हैं, तो एक बड़ा लॉस होने का चांस रहता है। सो स्पेशली मैं यही चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी जो हमारी ओपोनेंट टीम है, पाकिस्तान, उसके प्लेयर्स को ही हम सेल करके चले, और एक आध अगर अच्छा प्लेयर है तो उसको हम बाय करें। नो डाउट ऐसा तो नहीं कि सभी आउट हो जाएँगे, कुछ वो भी तो रन्स करेंगे ना, तो उस हिसाब से ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी इंडिया के प्लेयर्स को तो मैं यही मानूँगा कि एन्जॉय के लिए हम खेलें। हाँ, कुछ ऐसा रेट के अकॉर्डिंग अच्छा प्लेयर मिल रहा है तो नो डाउट हमें उसको बाय ही करना चाहिए। और सेल में अच्छा रेट मिल रहा है तो उसको सेल करना चाहिए, है ना? तो एडिशनल रिस्क हम नहीं लेंगे यहाँ से। केएल राहुल विकेट कीपिंग से अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। लास्ट टाइम भी 3-4 कैच लिए थे इन्होंने। तो बैटिंग आएगी आई थिंक, अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो केएल राहुल की बैटिंग आएगी, तो उस केस में 47 में सॉरी बाय के लिए 47 में अच्छी चॉइस रहेगी, तो केएल राहुल को मैं प्रेफ़र करूँगा नो डाउट। तो बैटिंग फर्स्ट इंडिया, है ना? तो एक सेफ मेरे को यही चॉइस लग रही है केएल राहुल बाय के लिए। बाकी श्रेयस अय्यर देखो अच्छा रिकॉर्ड है इनका ओडीआईज़ में, बट यहाँ पर हम शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों पे ही बात नहीं करेंगे। और वहीं बात करें हार्दिक पांड्या की, तो देखो स्पिनर्स को अगर टीम इंडिया बाद में बॉलिंग करेगी तो स्पिनर्स को ही हेल्प मिलने वाली है। हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है इनका। बाबर को भी आउट किया हार्दिक ने, रिजवान को भी आउट किया, और बहुत सारे अच्छे विकेट्स लेके जाते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भी इन्होंने आउट किया है। और बैटिंग अगर फर्स्ट होती है तो कुछ अच्छे रन्स भी कर सकते हैं, बट वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे हार्दिक पे। अब बात करते हैं अक्षर की, एज़ अ 5th नंबर बैट्समैन, तो रन्स भी करेंगे और विकेट भी लेंगे। स्पिन जो एलियन कंडीशंस की हम बात करें दुबई में, अंडर लाइट स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो उस केस में अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो अक्षर पटेल ₹60 की एक अच्छी चॉइस बनेगी। और पहले मैंने आपको बताया था 2 प्लेयर्स आगा सलमान और खुशदिल साहब, जिनका कि सेल के अंदर जो रेट था वो डाउन आने वाला है, तो यहाँ पे अक्षर का शायद ऊपर आए बाय के अंदर ₹1-2। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ऑफर में भी ये देख लेना आपको सेल के लिए मिलेंगे, मतलब सेल के लिए मिलने का मतलब ऑफर में, मतलब कि वो बाय में ज़्यादा जो है वो बाउट हुए हैं, है ना? तो उस केस में ये आपको लगभग बाय के ऑफर के बाद आपको सेल में ही मिलेंगे, और बायर इनके ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ पे अक्षर थोड़े-से इंपॉर्टेंट हो जाएँगे। जडेजा पे मैं इतना ज़्यादा लाइक 3 विकेट होल लिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई में। बट यहाँ पर थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि जो है वो किस टाइप से इनको यूज़ किया जाएगा, और कैसा जो लाइनअप होगा, बॉलिंग लाइनअप होगा इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। बाकी मोहम्मद शामी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, ये तीनों की अगर हम बात करें, देखो मोहम्मद शमी 2 विकेट लेते हैं सपोज़ दैट, 50 पॉइंट होंगे उनके। तो अब ₹46 बाय में है, ₹4 पर शेयर प्रॉफिट होगा, तो हम इनसे क्यों छेड़छाड़ करें? हर्षित राणा अगर 2 विकेट लेके जाते हैं तो ₹8 का ही हमें प्रॉफिट होगा, तो इनसे छेड़छाड़ करने का कोई मतलब ही नहीं है ना? तो मैं आपको यही राय दूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, तो इनसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये 3-3, 4-4 विकेट लेंगे तो जाके हमारा मनी डबल होगा। कुलदीप यादव देखो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती आएँगा, कौन आएगा, उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो इन पे भी बात नहीं करें। अब बात करते हैं हम इमामुल हक, ₹38 का रेट है। सेल में बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको अभी से ही सेल कर दिया है, अभी मैच होने में 18 घंटे हैं। इमामुल हक रनो बॉल चलने वाला प्लेयर है, 71 बॉल में 70 रन, ऐसा प्लेयर है ये। तो रन्स करने की मेरे को पूरा-पूरा लग रहा है कि रन्स करेंगे, ऊपर से बुमराह नहीं है, क्योंकि बुमराह की जो एंगल से बॉल आती है उस पे ये आउट होते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इमामुल हक जो है वो यहाँ से रन्स करेंगे, कुछ रन्स करेंगे, मेरे को वाइब आ रही है। ऊपर से इन पे प्रेशर भी होगा कि देखो एक अच्छे ओपनर जो इंजर्ड हुए उसकी जगह ये आए हैं। इनको बाहर ही इसीलिए किया गया था टीम से, कुछ कुछ तो इनके आपसी मसले थे, और दूसरा कि ये जो बड़ा टोटल होता है उसके अगेंस्ट चेज़ करते हुए भी रन बॉल चलता है। बाबर से तो अच्छे है ना, बाबर से तो 50 के स्ट्राइक रेट पे चलता है ना, तो ये कम से कम 100 95 के स्ट्राइक रेट पे तो चलता ही है ना, रन बॉल चलता है, तो वो अच्छा प्लेयर है। तो थोड़ा-सा सेफ लग रहा है बाय के लिए, सेल में थोड़ा रिस्की लग रहा है 32 के रेट को देखते हुए। कुछ कैचेज़ भी पकड़ सकता है। तो दोस्तों ये था अपना प्रेडिक्शन वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी डब्ल्यूपीएल के वीडियो बनाने की भी हम कोशिश करेंगे, प्रेडिक्शंस के कुछ टिप्स के वीडियो, जो मैंने बहुत टाइम पहले बोले थे कि मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पे स्ट्रैटेजी वीडियो दूँगा, टिप्स वीडियो दूँगा, तो वो भी हम जो है अभी आपको बना के देंगे। तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को जॉइन करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।